नमस्कार। देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा औपचारिक रूप से शुभारंभ किए जाने वाले लासित बोरफुकन के 400वीं जयंती समारोह में असम सरकार की ओर से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया आनुष्ठानिक रूप से दीप प्रज्वलित कर लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करें। ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, असम के माननीय राज्यपाल अध्यापक जगदीश मुखी जी, मोर मंत्री सभार सतीर्थ अतुल बरा डांगरिया, रंजित कुमार दास, उर्खागौर गौरा ब्रह्म डांगरिया और सभात उपस्थित सुधीबृंद, আজি এটা মহৎ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি ইয়াত সমবেত হৈছো। অসম বুৰঞ্জীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়নৰ স্মৰণত আজি ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। অসম বুৰঞ্জীৰ এই নিৰ্ণায়ক ঘটনাটো আছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ সুদূৰ म्यांमाৰৰ চান প্ৰদেশৰ পৰা অহা টাই আহোম সকলৰ এটা দলৰ আগমন। এই টাই সকলে পৰৱৰ্তী 600 বছৰত অসমত এটা राजशासन प्रवर्तन करिছিল। आज के ये महान उद्देश्य को सामने रखकर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। असम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण अध्याय के स्मरण में आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारा बीच में उपस्थित है। असम का इतिहास का ये घटना 1228 ख्रीष्टाब्द की, जब उत्तर पूर्व भारत में सुदूर म्यांमार के शान प्रदेश से टाई अहोम समुदाय का आगमन हुआ था। इस टाई समुदाय ने 600 सालों तक असम में शासन किया था। मध्ययुगर अहोम सकলৰ शासन আছিল एशिया महादेशर एटा महत् राजनैतिक शक्ति। তেওঁলোকৰ शासनकाल আছিল अलेख युद्ध और अजुत साहसर काहिनीरे परिपूर्ण। तेने दुटा साहसिकतापूर्ण और वीरत्वपूर्ण काहिनी आसिल आलाबৈ रन और शराइघाटर रन। आलाबৈ आसिल अসমীয়া सकলৰ देशप्रेমৰ उज्ज्वलतम निदर्शन। आनहाते शराइघाटर रन आसिल अসমীয়াৰ शौर्य बीर्य और वीरत्वर अम्लान काहिनी। এই অম্লান কাহিনীৰ মহানায়ক আছিল লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰত। পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম কুন্তি মৰাণ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰৰ গড়গাঁৱত। লাচিত আছিল মোমাই তামুলীৰ সপ্তম পুত্ৰ। আহোম ৰাজশাসন ব্যৱস্থাত লাচিত আছিল প্ৰথমে ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত। তাৰ পৰা তেওঁ দুলীয়া বৰবৰুৱা, শিমলুগুৰিয়া ফুকন আৰু দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা আৰু শেষত বৰফুকন হৈছিল। বৰফুকনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত লাচিতে 1667 চনত ইটাখুলিৰ ৰণত মোগলক পৰাভূত কৰি মোগল সেনাপতি সৈয়দ সানা আৰু সৈয়দ ফিৰোজ সহিতে কেইবা হাজাৰো সেনাক বন্দী কৰে। লাচিত বৰফুকনে মোগলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও জব্দ কৰে।
এয়া আছিল আহোমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস আৰু ইয়াৰ পিছত স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই গুৱাহাটীত নামনি অসমৰ ৰাজধানী পাতে এই পৰাজয়ে মোগলক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল ইয়াৰ পিছত কেইবাবাৰো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় এই ৰণসমূহৰ ভিতৰত 1669 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আলাবৈ ৰণ আৰু 1671 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত দদৰাৰ ওচৰত আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপত হোৱা এই যুদ্ধত এদিনতে প্ৰায় 10,000 অসমীয়া সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহই তেতিয়া দদৰাৰ ওচৰৰ আলাবৈ পাহাৰৰ ওপৰত এক সুচল ঠাইত কোঠ মাৰিছিল মোগল অশ্বাৰোহী সৈন্যৰ বাবে অতিকৈ সুচল এই ঠাইত লাচিত বৰফুকনৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ৰধৰ সিংহৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অসমীয়া সৈন্য যুদ্ধত নামিছিল যাৰ কৰুণ পৰিণতি আছিল আলাবৈ ৰণত ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া সেনাৰ পৰাজয় জন্মভূমিৰ হকে এদিনৰ ৰণত 10,000 সেনাই জীয়নদান দিয়া এক নজিৰ বিশ্বৰ ইতিহাসতে বিৰল আলাবৈ ৰণ আছিল অসমীয়া সেনাৰ দেশপ্ৰেমৰ এক অপূৰ্ব চানেকি सन 1669 में ददरा के पास आलाबोई पहाड़ के नजदीक हुए इस युद्ध की एक ही दिन में ही करीब 10,000 असमिया सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी मुगल सेनापति राम सिंह ने उस समय ददरा के पास आलाबोई पहाड़ी की एक सुविधाजनक स्थान पर किले के निर्माण किया था लासित बरफुकन की अनिच्छा के बावजूद स्वर्गदेव चक्रधर सिंह के निर्देश में असमिया सेना इस स्थान पर युद्ध के लिए गई जो मुगल अश्वारोही सेना के लिए बहुत सुविधाजनक थी जिसका दुखद परिणाम आलाबोई का युद्ध में असमिया सेना का हार थी ये दुनिया का इतिहास में एक असाधारण घटना है जहां एक ही दिन में 10,000 सैनिकों ने मातृभूमि की लड़ाई में अपनी जान दे आलाबोई का युद्ध असमिया सेना का देशभक्ति का एक अपूर्व पहचान है आलाबोई रणत एकेलगे बृहৎ संख्यक सेना हेरुवाई आहोम सेनार मनोबल यथेष्ट भांगी परिছিল शराइघाट युद्धर शेषर फिले मुगलर विराट सैन्य बाहिनीर आगत आहोमर सैन्यई जयर आशा बाद दी पिछ हुहुकिবলৈ आरम्भ কৰিছিল সেই সময়ত লাচিত বৰফুকনৰ অতিপাত জ্বৰ উঠি আছিল সেই গাড়ে এখন নৌকাত উঠি মুগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু সৈন্যসকলৰ হত মনোবল জগাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে কৈছিল যদি তোমালোক উভতি যাব খুজিছা যোৱা কিন্তু স্বৰ্গদেৱে মোক এই দায়িত্ব দিছে মই শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিম মুগলে মোক লৈ যাবলৈ দিয়া তোমালোকে মাত্ৰ স্বৰ্গদেৱক কবা মই তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰি शेष मुहूर्तলৈ যুঁজ দিছো आलाबोई का युद्ध का बड़े पैमाने में सैनिक को खोने का बाद आहोम सेना का मनोबल टूट गया था सरायघाट का युद्ध का अंत तक मुगलों का विशाल सेना के सामने आहोम के सेनाओं ने जीत की उम्मीद छोड़ दिए थे उस समय लासित बरफुकन तेज बुखार से पीड़ित थे यह उसी हालत में एक नाव में चढ़कर मुगलों को खिलाफ युद्ध का लिए आगे बढ़े थे और अपना सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए कहा था यदि आप लोग जाना चाहते तो जाइए लेकिन स्वर्गदेव ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है इसलिए मैं अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा मुगलों को मुझे ले जाने दो तुम लोग स्वर्गदेव को वही बताना कि मैं उनके आज्ञा पालन करते हुए अंतिम समय तक लड़ता रहा बरफुकনৰ সাহস আৰু উদ্দীপনাময় কথাত সকলো উৎসাহিত হৈ পৰে লগে লগে আন বিষয়াসকলেও মুগলৰ বিৰুদ্ধে নাও মেলি দিয়ে প্ৰকৃততে শৰাইঘাটৰ ৰণত লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাৰ জয়লাভে অকল অসমৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাই নহয় সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াক আগ্ৰাসী শক্তিৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল শৰাইঘাট যুদ্ধ জয়ৰ পিছত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ তীৰকপে জ্বৰ উঠি আছিল আৰু নৰিয়া দেহেৰে তেখেতে যুদ্ধ কৰিছিল স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহই 1672 চনত যোৰহাটৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হোলোঙা পাৰত লাচিতৰ সমাধি বা মৈদাম নিৰ্মাণ কৰে শৰাইঘাটৰ ৰণ আছিল
বিশ্ব ইতিহাসৰ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজি অসম চৰকাৰে সেই বিশ্ব ইতিহাসৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাটোকে 400 বছৰ পিছত আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিব খুজিছে। লাচিত আৰু আহোম সেনাৰ পৰাক্ৰমে মোগলক পৰাজিত কৰিছিল। মোগল সেনাক দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈকে আগবাঢ়ি অহাৰ পথত এক বিৰাট বাধাৰ পাচিৰ হিচাপে থিয় হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষত যিসকল হিন্দু মহাবীৰে মুছলমানসকলৰ মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল তাৰ ভিতৰত আছিল লাচিত অন্যতম আৰু একক। আজি 400 বছৰ পিছত কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে লাচিত বৰফুকনক পুনৰ এবাৰ আকৌ সোঁৱৰণ কৰিছে। আজিৰ অনুষ্ঠানতে ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াই আলাবৈ যুদ্ধ স্মাৰকৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই স্মাৰকটোত আহোম যোদ্ধাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা হেংদানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এটা সুদৃশ্য পুখুৰীৰ জলভাগৰ মাজৰ পৰা উঠি অহা এই 100 ফুট উচ্চতাৰ হেংদানখন আহোম বীৰ সেনানীসকলৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ স্মাৰক হৈ থাকিব। আজিৰ সভাতে মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে যোৰহাটত লাচিতৰ সমাধি নৰহিলৈদাৰী গাঁৱত আন এক স্মাৰকৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। এই স্মাৰকটো সমাধি ক্ষেত্ৰ বৰ্তমান 4 বিঘা মাটিৰে সমাহিত হৈ আছে। ৰাইজৰ অনুগ্ৰহত ইতিমধ্যে আমি 50 বিঘা মাটি এই সমাধিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। 150 ফুট ওখ লাচিতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি সেই যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, সমাধিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ লগতে প্ৰকল্পটোত থাকিব লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন আৰু কীৰ্তিৰ প্ৰতিফলন হোৱাকৈ এটা সংগ্ৰহালয়। এই সংগ্ৰহালয়ৰ আলোকচিত্ৰ, চলচ্চিত্ৰ আদিৰে তেখেতৰ জীৱন কীৰ্তিক নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণকৈ তুলি ধৰা হ'ব। লগত থাকিব এটা যুদ্ধ সংগ্ৰহালয়, য'ত আহোম ৰাজ্য আৰু লাচিত বৰফুকন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বয় বস্তু সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। এটা সেউজ পৰিৱেশৰ মাজত পুথিভঁৰাল, গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ আদি স্থাপন কৰা হ'ব। जोरहाट के नारा हिलोईदारी गांव में स्थित लासित बरफुकन के समाधि स्थल को आकर्षक बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। लासित बरफुकन के वर्तमान के मैदान 4.3 बीघा लगभग 1 एकड़ से थोड़ी ही ज्यादा भूमि में बसाया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग 50 बीघा नई भूमि आवंटित किया हूं। इस मैदान का आकर्षण का मूल केंद्र बिंदु होगा लासित बरफुकन का समाधि का सामने उनके 150 फुट ऊंचाई का एक कांच का मूर्ति। इस संग्रहालय में आलोक चित्र, चलचित्र आदि के जरिए उनके जीवन कीर्ति को पर्यटकों का सामने लाया जाएगा। इसके साथ यहाँ एक युद्ध संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहाँ आहोम राज और लासित बरफुकन के संबलित अलग अलग चीजें संरक्षण किए जाएगा। लासित बरफुकनक स्मरण करिবলৈ भारत सरकारे 1999 सनर পৰা प्रति बছৰে भारतर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एकाडेमीत श्रेष्ठ कैडेट जनक लासित बरफुकनर सोनर पदक प्रदान करी आहिছে। लासित बरफुकन के स्मरण करने के लिए भारत सरकार ने 1999 से प्रति वर्ष भारत के राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लासित बरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित करते आ रहा है। लासित बरफुकन असमिया जातीय सत्ता के सर्वश्रेष्ठ अवतार है। मुसलमानों का अग्रासन में बाधा देने के लिए मध्यकालीन भारतवर्ष में जितने हिंदू वीर वीरता के लड़कर सफल हुए थे, उनमें से पूर्वोत्तर भारत के आहोम सेनापति लासित बरफुकन अन्यतम थे। वीरता, साहस और देश प्रेम के उज्जवल प्रतिभाओं से युक्त लासित बरफुकन की तुलना सर्वभारतीय स्तर और विश्व स्तर के वीर योद्धाओं का साथ की जाती है। लासित बरफुकन के 400वीं जन्म जयंती समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति
श्री रामनाथ कोविंद जी ने उपस्थित होकर असम के इस वीर योद्धा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। आलावई युद्ध स्मारक की आधारशिला और लासित बरफुकन का मैदान में मरम्मत और सौंदर्य वृद्धि के कार्य का माननीय राष्ट्रपति ने शुभारंभ कर लासित बरफुकन और 10,000 असमिया शहीदों के प्रति उन्होंने आंतरिक श्रद्धा प्रकट की है। असम वासियों की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के समक्ष कृतज्ञ है। मैं राज्यवासियों का ओर से महामहिम राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं। 3 दिवसीय यात्रा पर असम आने वाला महामहिम राष्ट्रपति का मैं स्वागत करता हूं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारा 20 उपस्थित होने वाले महामहिम राष्ट्रपति को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। ধন্যবাদ জনাইছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছো। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীযুত ৰামনাথ কোবিন্দ মহোদয়ক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব মাননীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াই। धन्यवाद। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की अनुपम सृष्टि वृंदावनी वस्त्र की प्रतिच्छवि से सम्मानित करें। माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी डांगरिया और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरियाक আমি এতিয়া অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ক লাচিত বৰফুকনৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি প্ৰদান কৰিবলৈ। ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ জিলিঙনি দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যমত। असम अद्वितीय, असम अपराजय। सदियों से असम एक पहेली, एक रहस्य, एक प्रहेलिका बना हुआ है। जिस समय आजादी का अस्तित्व देश के दूसरे पड़ोसी राज्यों के लिए एक बहुत दूर का सपना था, उस वक्त असम ने 600 सालों तक अपनी आजादी को बरकरार रखा और समूचे राष्ट्र को आश्चर्यचकित करके रख दिया। लासित बरफुकन, जो असम के सेनाध्यक्ष थे, उनकी देशभक्ति, साहसिकता एवं अनुकरणीय नेतृत्व पूरे देश के इतिहास में बेमिसाल है। 1667 के अगस्त महीने में आहोम स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने लासित दोला काकोरिया बरुआ को बरफुकन की उपाधि प्रदान की और एक सुसज्जित सेना दल की अगुवाई करने गुवाहाटी भेजा। गुवाहाटी में लासित बरफुकन ने अदम्य साहस दिखाते हुए मुगल सेना का डटकर सामना किया। लासित का पराक्रम देख मुगल सेनाध्यक्ष फिरोज खान भी पूरी तरह से दंग रह गए थे। इस युद्ध में आहोम सेना ने उत्तर गुवाहाटी स्थित मणिकर्णेश्वर एवं शाहबुरुज में सेना छावनी की स्थापना कर गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। इस शर्मनाक पराजय की खबर सुनकर दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस घोर अपमान का प्रतिशोध लेने की कसम खा ली। 1667 के दिसंबर महीने में अंबेर के राजा राम सिंह को एक विशाल फौज की टुकड़ी का प्रमुख बनाकर असम आक्रमण के लिए भेजा गया। इधर यहां दृढ़ संकल्प के साथ
मिट्टी के गढ़ का निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस निर्माण कार्य के प्रमुख जिम्मेदारी लासित बरफुकन के मामा को सौंपा गया। पर जब लासित निर्माण कार्य की प्रगति का आकलन करने मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत अवशेष का निर्माण पूर्ण होने में बाकी है। कर्तव्य में पूरी तरह की लापरवाही बरतने से लासित को बहुत गुस्सा आया और अपने मामा का सर इस प्रसिद्ध कथन से काट डाला, मेरी मातृभूमि से मेरा मामा बड़ा नहीं है। 1671 के मार्च महीने में सराय घाट में मुगल और असमिया सेनाओं के बीच भीषण मुकाबला हुआ। लासित बरफुकन के शौर्य और साहसिक दमक के सामने मुगल सेना टिक न पाई और सराय घाट से ही वापस हटने के लिए मजबूर हो गई। सराय घाट के खुले मैदान में मुगलों का असम विजय का सपना चकनाचूर हो गया। लासित बरफुकन के 400वीं जयंती के पवित्र शुभ अवसर पर असम की जनता की तरफ से हम उनके प्रति अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপ জিলাৰ পছৰিয়াৰ আলাবৈত হোৱা ৰণত মোগলৰ বিৰুদ্ধে বীৰত্বৰে যুঁজি অসমৰ অনেক জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় 10,000 সাহসী সৈন্যই মাতৃভূমিৰ বাবে জীৱন আহুতি দিছিল। তেখেতসকলৰ ত্যাগক সন্মান জনাই আলাবৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰ স্মাৰক স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই স্মাৰকত 30 মিটাৰ ওখ আহোমৰ ঐশ্বৰিক শক্তিসম্পন্ন হেংদাং স্থাপন কৰা হ'ব। अब पोसोरिया कामरूप में आलाबोई रणक्षेत्र मेमोरियल की आधारशिला आभासीय रूप से रखी जाएगी। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया आभासीय रूप से इस ऐतिहासिक कार्य को संपन्न करें। ধন্যবাদ জনাইছো। 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত নৰিয়া গাৰে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক পৰাজিত কৰি ৰাজধানীলৈ উভতি গৈ থাকোঁতে কলিয়াবৰৰ পৰা ডেৰগাঁৱৰ মাজৰ কোনো স্থানত লাচিত বৰফুকনৰ দেহাৱসান ঘটে। তেখেতক হোলোঙাপাৰ গোহাঁইগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু সেই স্থানতে সমাধিস্থ কৰা হয়। লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যক সুঁৱৰি যোৰহাট চহৰৰ সমীপৰ হোলোঙাপাৰ গোহাঁইগাঁৱত আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিওৱা হ'ব লাচিত বৰফুকন স্মৃতিক্ষেত্ৰ। ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব লাচিত বৰফুকনৰ 150 ফুট ওখ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি। अब होलोंगापार गोहाईगांव जोरहाट में लासित बरफुकन मेमोरियल की आधारशिला आभासीय रूप से रखी जाएगी। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया आभासीय रूप से इस कार्य को संपन्न करें।
ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Namaskar. Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, Chief Minister of Assam, Honorable Dr. Hemant Biswa Sharma ji, Honorable Minister Ranjit Kumar Das ji, Honorable Minister Atul Bora ji, Honorable Minister Urkhao Gwara Brahma ji, honorable dignitaries present over here, and my dear friends from media. It's my privilege and honor to welcome our President to this beautiful state. We are really grateful to you, sir, for having graced the occasion and consented to inaugurate the year-long 400th year's birth anniversary of Veer Lachit Borphukan. Lachit Borphukan was one of the greatest military leaders of our country and a source of inspiration to all of us. His great victory in the Battle of Sarai Ghat over the Mughal army makes him one of the truly great leaders of medieval India. Daikot koi mumai dangor nohai, mera mama desh se bada nahi ho sakta. When we speak about Lachit Borphukan, these powerful words resonate on our minds. Such was the dedication, devotion, and patriotism Lachit Borphukan bore in him. Assam is proud of having a son like him. Assam was the only state of India which defeated the successive attempts by Delhi Sultan and Mughal emperors, starting from the invasion of Bakhtiyar Khilji in the early 13th century to the invasions of the Mughal armies of Aurangzeb in the late 17th century. Assam defeated 17 such invasions. The military leadership and fighting qualities displayed by people of Assam contributed to impressive show of Assam to register victories. Of these 17 invasions, there was only one in which the invader achieved some success. This was the Mir Jumla's invasion. Mir Jumla was the Mughal viceroy of Dhaka in 1962 at the head of the large Mughal army. He advanced up to Brahmaputra into Assam. There was dissension among the Ahoms and they could not put up any worthwhile resistance. The Ahom capital at Gargaon fell to the invader and King Jayadhwaja Singh fled to the hills. The Ahom king was keen to avenge the defeat he had suffered at the hands of the Mughals, and Lachit Borphukan proved to be the man of the hour. He was the son of Mummai Tamuli Borburwa. His father arranged for his education in humanities, scriptures, and military skills. As he grew up, he was given positions of responsibility. King Jayadhwaja Singh died soon after the defeat he had suffered at the hands of Mir Jumla. At his deathbed, he exhorted his nephew and successor king, Chakradhwaja Singh, to remove the spear of humiliation from the bosom of the nation.
The new king was determined to retrieve national honor and started making elaborate preparations for recovering the territory lost to the Mughals. Preparations were complete by 1667, and the king entrusted the command of the expeditionary army to Lachit Barbu Khan. The Saraighat battle that fought between the Ahoms and the Mughals can be best described in 5 distinct phases. However, without delving in the details of the battle, I would say what followed are the history. But in the battle, the Mughals suffered humiliating defeat in the hands of the Ahoms. The Mughal commander-in-chief acknowledged his defeat, had a special word of praise for Ahom soldiers and Ahom commander-in-chief. He wrote, "Every Assami soldier is an expert in rowing boats, in shooting arrows, in digging trenches, and in wielding guns and cannons. I have not seen such specimen of versatility in any other part of India." About Lachit Barbu Khan, he wrote, "Glory to the king, glory to the commander, glory to the country. One single individual leads all the forces, even I, Ram Singh, with whom they contest. Being personally on the spot, have not been able to find any loophole and any opportunity." It needs to be mentioned that former Governor of Assam, Lieutenant General S.K. Sinha, with his initiative, installed a statue of Lachit Barbu Khan at the National Defense Academy, Khadagwasla, Pune, and also instituted Lachit Barbu Khan Medal for Best All-Round Cadet in the NDA. At the Raj Bhavan, Assam too, Lachit Barbu Khan's memory is honored as one of the wings of the Raj Bhavan has been named as Lachit Dwar. Lachit's commitment to his duty and loyalty should be taken as a source of inspiration. We should feel proud that we have a tradition of making supreme sacrifices against all odds, and we are indeed the true heirs of this heritage. I am happy to share that our government has decided to set up a war memorial at Dadra in Kamrup district as part of the state government's rich tributes to the martyrdom of the soldiers of Alaboi battle, where the Ahom soldiers put up brave resistance against the Mughals. I again take the opportunity to pay deep gratitude to the Honorable President, who has come all way to lay the foundation stone of Alaboi Battle War Memorial. The Honorable President is also kind enough to lay foundation of Lachit Barbu Khan Madam in Jorhat. On behalf of the people of Assam, my heartfelt thanks to the Honorable President. Sir, your presence has really added sanctity to this event. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी,
खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी, हथकरघा और वस्त्र मंत्री श्री उड़खाऊ गौड़ा ब्रह्मा जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, अखम बाखी राइजोर लोई मोर नमस्कार। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग मिले और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं, श्रीमती विजया चक्रवर्ती। मैंने बहुत कुछ सीखा। आज असम के आप सभी भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से, जब से मैं गुवाहाटी आया हूं, जो स्वागत किया है, उसने मेरे दिल को छुआ है। आप सबके स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि अतिथि देवो भव की भावना असम के सभी लोगों में संस्कार में उपजी हुई है, लेकिन अपनों का स्वागत करने की परंपरा सभी देशवासियों को असम के लोगों से सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने को आज अतिथि नहीं मान रहा हूं, मैं जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूं। मैं अपने अपने की बात कर रहा हूं। अपनों से मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आप सबका हूं और आप सब मेरे हैं। जैसे आप सब देश के नागरिक हैं, उसी तरह मैं भी भारत का एक नागरिक हूं। अंतर केवल इतना ही है कि लोग मुझे प्रथम नागरिक कहते हैं। इसलिए आज मेरा अपनों द्वारा अपने राष्ट्रपति के रूप में जो स्वागत किया गया है, उससे मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ने का एक सुखद एहसास हुआ है। ऐसे अनोखे स्वागत के लिए मैं असम के आप सभी भाई बहनों, विशेषकर गुवाहाटी के लोगों तथा मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि आज भारत के बलिदानी योद्धाओं की स्मृति में दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल की 3री वर्षगांठ मनाई जा रही है। और आज ही हम सब यहां असम में भारत माता के वीर सपूत लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक लासित बोरफुकन की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं असम की इस वीर जननी भूमि का भी वंदन करता हूं, जहां इस विख्यात नायक ने जन्म लिया था। देवियों और सज्जनों, असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था। असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा था, गोटोई जीबोन बिसार लेओ अलेख देवक राती अखम देखोर दरे ने पाऊं ईमान रखाल माटी। अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर तलाश करने के बाद भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहां जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी। आज ही मुझे नीलांचल की पवित्र पहाड़ी पर स्थित कामाख्या आदि शक्ति पीठ में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में मैंने देशवासियों की प्रगति और कल्याण के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। श्रीमंत शंकर देव के नाम पर इस परिसर का नामकरण सर्वथा समुचित है और सराहनीय भी। श्रीमंत शंकर देव की भक्ति, कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित बोरफुकन की बहादुरी और बलिदान की प्रेरक विरासत
असम की गौरवशाली परंपरा के दो महान पक्षों को दर्शाते हैं। गुवाहाटी को ब्रह्मपुत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। उस महानद के निकट इस स्थान में मुझे ब्रह्मपुत्र के लिए वह लोकप्रिय असमिया प्रार्थना याद आ रही है जिसमें कहा गया है, श्री लुइत प्रोनाम कोरो एकई थाई, अर्थात केवल एक स्थान पर ब्रह्मपुत्र की पूजा करके आप गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों सहित कई तीर्थ स्थलों की पूजा कर लेते हैं। असम की यह धरती उन थोड़े से क्षेत्रों में से है जहां मध्यकाल में आक्रमणकारियों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजों के आगमन तक इस भूमि पर केवल स्थानीय राजवंशों का ही शासन रहा। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में साम्राज्य के विस्तार की अपनी मंशा को पूरा करने के लिए मुगलों ने बारंबार प्रयास किए। सन 1669 में आलाबोई के संग्राम में असम के 10,000 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना और भी बलवती होती गई। युद्ध में जीवित बचे लोगों ने अपनी हार से सबक सीखा और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस वीर भूमि पर फिर से अधिकार नहीं कर लिया। आलाबोई के संग्राम के 2 वर्ष बाद ही वीरता की प्रतिमूर्ति लासित बोरफुकन ने जवाबी आक्रमण किया। वर्ष 1671 में सराय घाट के ऐतिहासिक संग्राम में न केवल औरंगजेब की सेना की पराजय हुई, बल्कि वह पराजय पूर्वोत्तर में मुगलों की विस्तारवादी नीतियों के ताबूत पर अंतिम कील साबित हुई। सभी इतिहासकार एक मत से वीर योद्धा लासित बोरफुकन की रणनीतियों और अनुकरणीय सैन्य संचालन की प्रशंसा करते हैं। शत्रु सेना की विशाल संख्या से विचलित हुए बिना उस निर्णायक युद्ध में लासित बोरफुकन की सेना विजयी हुई। सेना नायक लासित बोरफुकन की अतुलनीय व्यूह रचना और उनके सैनिकों की बहादुरी का परिणाम ये रहा कि भारत का ये हिस्सा कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ। बालक लासित का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। आगे चलकर वे अहोम साम्राज्य के सेनापति अर्थात बोरफुकन के पद तक पहुंचे। उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था और देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए वे किसी भी बलिदान से नहीं हिचके। असम के बीच उनकी अनेक गाथाएं प्रचलित हैं। 24 नवंबर के दिन उनकी जयंती राज्य भर में लासित दिवस के रूप में मनाई जाती है। देशवासियों के हृदय में लासित एक राष्ट्र नायक के रूप में विराजमान है। वर्ष 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में लासित बोरफुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। उसके बाद एनडीए परिसर में उस महान योद्धा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। सन 2018 में मुझे वीर लासित बोरफुकन की प्रतिमा से शोभायमान एनडीए के परिसर में जाने और पासिंग आउट परेड का मुआयना करने का अवसर मिला था। मुझे विश्वास है कि भारत में भविष्य में भारत के बहादुर सैनिकों के लिए लासित बोरफुकन प्रेरणा सेतु बने रहेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो लासित बोरफुकन का चित्र भेंट किया है, उसे राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में यथा सम्मान सहित उसको डिस्प्ले किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, इस समय हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। देशवासी और विशेष रूप से हमारे युवा उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ऐसे आयोजनों से हमें अपने अतीत से जुड़ने और अपने इतिहास से पुनः गुजरने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखते हैं, तब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई जैसी अनेक विभूतियों का स्मरण करते हैं। तब हमें ये भी पता चलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष 1857 से बहुत पहले से ही चलता रहा। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में ही भारत माता को बंधन मुक्त कराने के लिए युद्ध करने वालों में लासित बोरफुकन और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे,
जो सदा के लिए पूजनीय रहेंगे। हमारे सूरवीरों और वीरांगनाओं ने तथा उनके आदर्शों ने हमारे वर्तमान को ये स्वरूप दिया है। हमें उन भूली बिसरी विभूतियों की स्मृति को ताज़ा करना चाहिए। जहाँ तक लासित बोरफुकन जैसे महान सेना नायक का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि उन्हें हमारे देश के हर घर में लोकप्रिय बनाने के लिए और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती के इन भव्य समारोहों के आयोजन के लिए मैं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जुड़ने और देशभक्ति की भावना को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे महान नायकों की स्मृति में बनाए जाने वाले स्मारकों द्वारा हमारे देशवासियों को अतीत से प्रेरणा मिलेगी। इसी भावना के अनुरूप असम सरकार द्वारा आलाबोई रण क्षेत्र में एक युद्ध स्मारक का निर्माण करने और 5 अगस्त के दिन को आलाबोई संग्राम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। महान योद्धा लासित बोरफुकन की देशभक्ति का उत्सव मनाते हुए हम सब उस शौर्य और पराक्रम का उत्सव मना रहे हैं जिसने राष्ट्र प्रेम की भावना को हमारे हृदय में आज भी जीवित रखा है। मैं देवियों और सज्जनों, मैं एक बार फिर महान सेना नायक लासित बोरफुकन की स्मृति में इस भव्य समारोह के आयोजन के लिए श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सबको और असम के सभी लोगों को इस समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदयक धन्यवाद जनाइছো। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব।